सरकार ने लॉकडाउन तो नहीं लगाया है, लेकिन अब शाम को 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और जिस तरीके से लगातार बढ़ते संक्रमण के मामले आ रहे हैं पीछे कुछ दिनों में और इसको देखते हुए अब बिहार सरकार ने फैसला किया है कि मुजफ्फरपुर में अतिरिक्त कोविड सेंटर खोला जाएगा। हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं अजीत कुमार, उनसे बात करते हैं। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कांटी विधानसभा से कई बार विधायक रह चुके हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी माइक बिहार पे। धन्यवाद। बताइए। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि कोरोना सेंटर, कोविड मरीजों के इलाज के लिए अतिरिक्त कोविड सेंटर मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। लगातार आपने पीएम से लेके सीएम तक और सीएम से लेके डीएम तक आपने पिछले दिनों पत्र लिखा है। किस तरीके से देखते हैं बिहार सरकार के इस फैसले को? देखिए, बिहार सरकार के मंशा पर तनिक भी संदेह मुझे नहीं है जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले बार भारत सरकार और खासकर सैन्य डिपार्टमेंट के द्वारा पताही हवाई अड्डे पर एक बड़ा कोविड हॉस्पिटल खोला गया था और उसका परिणाम भी काफी सुखद रहा। जो भी मुजफ्फरपुर और आजू बाजू के जिले के जो भी लोग संक्रमित थे, सबों का इलाज हुआ, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट हुआ जी। लेकिन किसी कारण से वो अस्पताल वहां से शिफ्ट कर गया है। और जो इस बार का स्थिति है, पीछे बार तो कोरोना का जो प्रभाव था इतना भयावह नहीं था, इस बार तो इतना भयावह है कि आदमी आदमी को देखकर भाग रहा है। ऐसे में अर्जेंट था कि पता ही कोविड सेंटर को रीएस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन हम लोगों ने चिंता जाहिर किया। भारत सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और सारे हुक्मरानों को हम लोगों ने पत्र लिखकर आग्रह किया, लेकिन इस पर कार्रवाई होने के बजाय राज्य सरकार ने कहा कि 500 बेड का कोविड अस्पताल मुजफ्फरपुर में खोलेंगे। देखिए, राज्य सरकार के पास कोई संसाधन आज के डेट में नहीं है, तो मेडिकल कॉलेज और 2 सरकारी अस्पताल है जहां कोविड का इलाज हो रहा है, वो ईश्वर के भरोसे है। वहां के अधिकारी मना करते हैं कि हमारे यहाँ पेशेंट मत लाइए, आप प्राइवेट में चले जाइए। ऐसे में कोविड का प्रभाव अभी है, अगर 10 दिनों के अंदर में ये व्यवस्था होगी तो लोगों का जान माल बचेगा। और यदि ये दूरगामी योजना, अगर जैसे राज्य सरकार का जो योजनाएं चलती है, आज घोषणा होता है और 5 साल के बाद वो सरजमीन पर आता है, यदि उस तरह का राज्य सरकार ने घोषणा किया है तो मुझे लगता है कि फिर एक बार बिहार और मुजफ्फरपुर के लोग ठगे गए। तो क्या अभी भी आपकी मांग है कि जो सैन्य द्वारा जो अस्पताल बिल्कुल हमारी मांग है कि सैन्य डिपार्टमेंट के द्वारा भारत सरकार के देखरेख में जो कोविड सेंटर पताही एयरपोर्ट पर था, उसी को रीएस्टेब्लिश किया जाए। राज्य सरकार हमारा जो अपना इनके कार्य प्रणाली से जो हमारा अनुभव है, ये 2 साल के तक भी हमको नहीं लगता कि 500 बेड का एक कोविड अस्पताल उस टाइप का, उस रेंज का खोल पाएंगे। इसलिए सैन्य के द्वारा जो भारत सरकार के देखरेख में कोविड अस्पताल रीएस्टेब्लिश होना चाहिए, ताकि लोगों को उचित इलाज हो सके और लोगों का जान माल का रक्षा हो सके। और आज जो स्थिति है अति भयानक, लोग से भाग रहे। जी, जो मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर जिला की अगर बात करें तो लगभग 15-16 जिला उससे सीधे तौर पे कनेक्ट है और मिथिला और उत्तर बिहार का सेंटर पॉइंट भी उसे कहा जाता है। तो आपको लगता है कि कुछ और जो सरकार ने जो घोषणा की है और आपकी जो मांग है, उसके अलावा भी कुछ और व्यवस्थाएं स्वास्थ्य के तौर पे की जाए, और इसके साथ साथ कोविड की वजह से जो दूसरे मरीज हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं? भाई, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बताता हूँ कि मैं बीमार आदमी हूँ, सशंकित रहता हूँ कि अगर रात में हमारी तबीयत खराब होगी तो मैं किस अस्पताल में जाऊंगा। आज के डेट में मुजफ्फरपुर के ईच एंड एवरी अस्पताल जो नर्सिंग होम है, वो सब की स्थिति काफी भयावह है। सामान्य बीमारी के मरीज को कोविड के अलावा जो पेशेंट हैं उनका कहीं कोई नोटिस नहीं है और केवल कोविड पर फोकस है। फिर भी लगातार कैजुअलिटी हो रहा है और हजारों हजार लाखों लाख रुपया गरीब लूटे जा रहे हैं। कोई माए बाप नहीं है। आज मैं फिर गृह मंत्री, गृह सचिव, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी और कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर हमने कहा कि जो भी कोविड अस्पताल प्राइवेट में चल रहे हैं, वहां मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में टीम बनाइए, ताकि लोग मरते हैं कोविड से और उनके परिजन बेचारे बेहाल रहते हैं और जैसे तैसे जमीन गिरवी रख के, गहना बेच के, उधार लेके ये शोषण कर रहा है, लूट रहा है। कहीं कोई नियंत्रण नहीं है।
पूरा व्यवस्था खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट का अनियंत्रित हो गया है। इसलिए इसलिए अगर जान बचाना है लोगों का, लोगों के जान के प्रति सरकार अगर जिम्मेवार है तो इमीडिएट कोई फ्रूटफुल एक्शन ले, अस्पताल का अच्छा व्यवस्था हो, विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करे। या लॉकडाउन से क्या होगा साहब? ये 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू है, क्या होगा? कोई मान रहा है क्या? इसमें तो पूर्ण लॉकडाउन करने की जरूरत है। जब तक पूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा तब तक इस पर नियंत्रण कतई नहीं होगा। और लॉकडाउन इसलिए सरकार नहीं कर रही है कि सरकार के पास संसाधन नहीं है। जब गरीब को खाने का बात आवेगा, गरीब का इलाज का बात आवेगा, गरीब को राहत मुहैया कराने की बात आएगी, सरकार फेल हो जाएगा। और वोट के दृष्टिकोण से, चाहे वो केंद्र का सरकार हो, राज्य का सरकार हो, सब सीधा लॉकडाउन से बचना चाहता है। उनके लिए वोट प्राथमिकता है, जनता का जान नहीं। एक आखिरी सवाल है, और ये सवाल चूंकि मैं सरकार के जो अधिकारी थे उनसे भी पूछा हूं और आपसे भी पूछ रहा हूं, चूंकि आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं, तो आपकी भी एक सामाजिक दायित्व बनता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इस वक्त पूरा देश, पूरा बिहार, चाहे वो दवाई के किल्लत से जूझ रहा हो, एम्बुलेंस वाले मनमानी ढंग से किराए वसूल रहे हो, इलाजों के लिए पूरा बिहार तड़प रहा है, पूरा देश तड़प रहा है। आप अपने स्तर पे किस तरीके से क्षेत्र की जनता को या मुजफ्फरपुर के लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं? भाई मेरे, मैं पिछले बार भी जो ये कोविड का दस्तक हुआ था इस राज्य में, इस देश में, हम और हमारे परिवार के सभी लोग, जितने भी हम लोगों को टच किया लोग, सबको हम लोगों ने आर्थिक मदद, अस्पताल में मदद, दवा से मदद, खाने पीने के सामान से मदद किया। इस बार भी हमारा वही सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन पिछले बार टोकन लोग इससे प्रभावित हो रहे थे, और इस समय इस जिले का एक भी गांव नहीं है, एक भी टोला नहीं है जहां की कोविड के पेशेंट नहीं है। इसलिए इस बार राहत हम कितनों पहुंचाएंगे, लेकिन हम खुद संतुष्ट नहीं है। लेकिन हम अपना राहत और बचाव का जो काम है वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है भाई कि सरकार संसाधन के मामला में पूरी तरह फेल है। इनका हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह चरमरा गया है, इनके पास संसाधन नहीं है। अब आपको आश्चर्य होगा कि मेडिकल कॉलेज में जाने पर वहां के अधिकारी कहते हैं कि साहब सीट तो है लेकिन आप भर्ती नहीं हुई है, यहाँ दुर्गति हो जाएगा, इससे बढ़िया आप घर में रहिए। ये सीन है, ये अविश्वास का माहौल है, ये ब्रेकडाउन सिस्टम है। इसमें एक ही उपाय है कि सरकार मजबूती से लॉकडाउन करे और 15 दिन का लॉकडाउन करके और इस पर नियंत्रण करे। और नहीं तो आने वाले दिन में न मोदी को लोग बख्शेगा, न नीतीश बख्शे जाएंगे। और इसका बुरा प्रभाव देश पर तो पड़ेगा ही, मानवता पर तो पड़ेगा ही, सत्ता और शासन में रहने वाले लोग भी उलट जाएंगे, आपको हम स्पष्ट बता देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, हिंदी माइक बिहार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद।